यस 100% नाउ आईडीपी गिव्स बैंड टू एवरीवन। अब सबको बैंड स्कोर मिल सकते हैं। आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, हमारी जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है जो हमारे मोबाइल की है, तो उसमें अभी जो रीसेंट एग्ज़ाम होकर गया है 25 मार्च का, जो मार्च का लास्ट एग्ज़ाम था, वहाँ पर रीडिंग के 2 पैसेज फ्रॉम आवर मटेरियल, हमारी मटेरियल से 2 पैसेज देखने को मिले, एज वेल एज हमें देखने को मिली राइटिंग। स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन योर स्क्रीन, वी आर बिलीव इन ए गॉड, हम वाहिगुरु में बिलीव करते हैं। और राइट इन्फॉर्मेशन, राइट नॉलेज एंड राइट क्लासेस आपके लिए लेकर आते हैं कि आपको हेल्प मिले 100% कि आपका एग्ज़ाम भी क्रैक हो जाए। एंड आई प्रे टू गॉड हर एक माँ बाप का बच्चा लाइफ में सक्सेस हो, लाइफ में कामयाब हो, बट आपको हार्डवर्क करना होगा। विदाउट हार्डवर्क हम कभी भी सक्सेस नहीं पा सकते। स्क्रीन के ऊपर स्टूडेंट का रिजल्ट देख सकते हो, खुद स्टूडेंट्स जो कुछ कह रहे हैं एज वेल एज उनका रिजल्ट है। किसी ने अपना एग्ज़ाम फर्स्ट अटेम्प्ट में क्रैक किया, किसी ने सेकंड में, किसी में थर्ड में, बट हमारे पास ऐसे भी स्टूडेंट आए जिन्होंने अपना एग्ज़ाम फिफ्थ टाइम क्रैक किया, फिफ्थ टाइम, किसी ने 6 टाइम। स्क्रीन के ऊपर वो अपना पर्सनल एक्सपीरियंस भी शेयर कर रहे हैं स्क्रीनशॉट्स के अंदर, और देन हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन मिलती है। जिसने 2 बार एग्ज़ाम दिया उसके बाद वो थर्ड बार भी मोटिवेट होता देने के लिए, बट हम प्रे करते हैं कि फर्स्ट टाइम ही क्रैक हो जाए। सो अगर किसी को मटेरियल चाहिए आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एज वेल एज हम 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेस देते हैं। क्लासेस ये आप अटेंड करो स्पीकिंग की, प्लस उसका लिंक मिल जाएगा कमेंट बॉक्स में, एंड कमेंट सेक्शन में जाकर अटेंड कर सकते हो। पेड मटेरियल है हमारा, आपको बाय करना होगा। पहली बार चैनल पे आए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करो फॉर डेली क्लासेस। Thank you so much for watching. Myself Manpreet and you're watching your favorite channel. In this video we will talk about how we can get 7+ बैंड इन ए स्पीकिंग। वीडियो स्पीकिंग एक ऐसा मॉड्यूल है जिसमें काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के बैंड स्कोर आते भी है और नहीं भी आते। उसके पीछे काफ़ी वजह है। इन द रीसेंट ईयर्स एंड रीसेंट एग्ज़ाम्स मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स के जो बैंड स्कोर हैं, किसी के 5.5 है, किसी के 4.5 हैं और इससे कम बहुत ज़्यादा हैं। वाई ऐसा क्यों होता है? अब मुझे इंग्लिश नहीं आती, मान लो मैं स्पीकिंग में, मेरे हाथ है वो डाउन है, स्पीकिंग में इतने अच्छे से कर नहीं पाता या ना कर नहीं पाता, और अब मुझे ये प्रॉब्लम है, अब मुझे स्कोर लेना है बट अपना आईएलटीएस एग्ज़ाम है, उसके लिए मैं काफ़ी ज़्यादा हार्डवर्क करता हूँ और मुझे क्लियर भी करना है। अब ऐसी कौन सी तकनीक्स हैं जो मुझे यूज़ करनी चाहिए जिसकी वजह से मैं अपना स्कोर है वो इंक्रीज़ कर सकूँ। एटलीस्ट जो मेरा स्कोर है वो 6 या फिर 6.5 स्कोर तो मेरा आना चाहिए अगर मुझे अपना आईएलटीएस को क्लियर करना है, क्रैक करना है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे क्रैक करना है अपना एग्ज़ाम। बट मोस्टली क्या होता है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है हमारी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल है कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंस से नहीं बोल पाते और कॉन्फिडेंस से ना बोलने की वजह से हमारा स्कोर कम रह जाता है। अब अगर एग्ज़ामिनर को पॉइंट टू पॉइंट अगर हम आंसर देंगे, वो हमसे कभी भी वाई नहीं पूछेगा, बिकॉज वाई वो तब पूछता है जब वो हमारे क्वेश्चन से सेटिस्फाई नहीं होता। अब उसको पता चल जाता है, बिकॉज वो एवरी डे पता नहीं कितने स्टूडेंट्स की स्पीकिंग लेता है। अब उसको पता होता है कि कौन कैसे बोल रहा है, कैसे इसके फेस ऑफ एक्सप्रेशंस हैं। अगर मैं कॉन्फिडेंस के साथ अपने फेस ऑफ एक्सप्रेशन रखता हूँ एंड सेटिस्फाई करता हूँ अपने आंसर से एग्जामिनर को, देन वो मेरा बैंड स्कोर है ईजिली 6 या 6.5 दे देगा। अब स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस क्या होते हैं, वो हमसे हमेशा पूछते हैं सर वीडियो कॉल इज़ बेटर, बिकॉज हम वहाँ पर EOR फिल कर सकते हैं। मीन्स हम पहले से ही कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा कर रखते हैं कि मुझे कैसे आगे जाना है। अभी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करना ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। विदाउट लर्निंग हम आगे नहीं बढ़ सकते, और विदाउट लर्निंग अगर हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो हम क्या हो जाएंगे, हम फेल हो जाएंगे। सो सेम उसी चीज़ों को लेकर आज मैं आपको कुछ सिर्फ ओनली 1, 2 एंड 3 एंड 4 ईडीएम सिखाऊंगा, विद आंसर सिखाऊंगा, और बहुत अच्छे तरीके के साथ सिखाऊंगा कि आप इनको यूज़ करो अपने डेली लाइफ के अंदर, डेली एग्जामिनर के फ्रंट ऑफ, देन आपका स्कोर बहुत अच्छे तरीके से जाएगा। और 100% आपके 7 तो कहीं भी नहीं गए, इस चीज़ की मैं गारंटी देता हूँ, मैं श्योरिटी देता हूँ। बट यूज़ कैसे करने हैं आपको क्लासेस में नहीं सिखाया था। क्लासेस में पूछते हैं व्हाट इज़ योर फुल नेम,
कैन व्हाट इज़ योर फेवरेट कलर एंड कैन यू टेल मी अबाउट योर विलेज, सेम टू सेम थीस टाइप ऑफ क्वेश्चन पूछकर बोलते हैं ओके आपकी स्पीकिंग है, 10 मिनट लेते हैं, हमसे 5,000 लेते हैं, 6,000 लेते हैं, बोलते हैं बाय बाय टाटा गुड नाइट, और फिर बोलते हैं पेपर मत भरो, बिकॉज उनको पैसा ही मे बी आज डेट में इंपॉर्टेंट है। बट हम फ्री क्लासेस देते हैं, कोई पैसा नहीं लेते। 4 PM एंड 8 PM टुडे इवनिंग आज जो हमारी क्लास है वो राइटिंग टास्क 2 की है, ये हमारी स्पीकिंग के इडियम्स की है, और कमेंट सेक्शन में आपको लिसनिंग की क्लास मिल जाएगी, और लिसनिंग की क्लास देखने के बाद मस्ट सब्सक्राइब दिस चैनल, राइट। चलो शुरू करते हैं हमारी आज की क्लास। और इसमें क्या हो रहा है, वंस इन ए ब्लू मून की मतलब कि वंस इन ए ब्लू मून ये एक ईडियम है, वंस इन ए ब्लू मून इसका मतलब क्या है, समथिंग दैट हैपन्स वेरी रेयरली, कि समथिंग दैट कुछ ना कुछ हैपनिंग होना है वेरी रेयरली, मतलब जो सच्चाई के रास्ते पे होता है। वंस यहाँ बोल सकते हो आप, वंस इन ए ब्लू मून सम monkeys कैन बी सीन इन दिस एरिया। अब देखो यहाँ पर कह सकते हो सम पुल्स जहाँ पुल्स ह्यूमन बीइंग, सम ह्यूमन बीइंग कैन बी सीन इन दिस एरिया। अगर आप घूमने फिरने गए हो, ठीक है, आप शॉप पे गए हो, आप कहीं पर भी किसी भी टाइप का अगर आपको देखने को मिल जाता है स्पीकिंग में क्यू कार्ड, तो वहाँ पर वंस इन ए ब्लू मून आप यूज़ कर सकते हो। जैसे एग्जाम्पल दिए, सम monkeys कैन बी सीन इन दिस एरिया, सम ह्यूमन बींग्स कैन बी इन दिस एरिया, सम एनिमल्स कैन बी इन दिस एरिया, एनीथिंग ऐसा, सम कार्स कैन बी सीन इन दिस एरिया, कि जो कार्स वगैरह वहाँ पर अवेलेबल हो, आप लद्दाख का बोल दो, ऐसे जगह पर जहाँ पर कुछ चीज़ें रेयरली चांस होते हैं चीज़ों को देखने के, और उनको मतलब अपनी आइज से देख आप उनको कन्वर्स कर सकते हो, ऑब्जर्व कर सकते हो चीज़ों को। वहाँ पर हमें क्या यूज़ करना है, वंस इन ए ब्लू मून। अब मैंने आपको 4 एग्जाम्पल दे दिए है सिर्फ ओनली एक के ऊपर, कि आप बहुत अच्छे से स्कोर कर पाओ, आपका स्कोर कम ना रह जाए। कमेंट कर कर जरूर बताना यार कैसा रह रही है हमारी क्लासेस का फीडबैक, इस क्लास का फीडबैक भी जरूर देना प्लीज़, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, बिकॉज मैं भी मेहनत करता हूँ आगे आप लोगों को सिखाने के लिए। देखिए कि दूसरा हमारा क्या है, बीटिंग अराउंड द बश, मतलब कि अवॉइडिंग द मेन टॉपिक। अब देखो अगर हमारे पेरेंट्स हैं, अब मैं आपको क्लास दे रहा हूँ, ठीक है, मैं आपको सिखा रहा हूँ, आप मुझे क्या कर रहे हो, अवॉइड कर रहे होगे, मतलब कि आप क्या कर रहे हो, बीटिंग अराउंड द बश, मतलब कि आप ऐसे ऐसे 10-10 सेकंड की वीडियो को स्किप कर करके आगे लेके जा रहे हो, पता नहीं क्या बोल रहा है, कैसी क्लासेस हैं यार, पता नहीं कैसे बैंड आएंगे, बस ये मिल जाए वो मिल जाए, जुगाड़ लग जाए, कोई पैसे देकर एग्ज़ाम खरीद लें, ये सब क्या चीज़ें हैं, ये सब गलत चीज़ें हैं, हम आगे नहीं बढ़ सकते। हम मेन टॉपिक से हम क्या कर रहे हैं, अवॉइड कर रहे हैं। बीटिंग अराउंड द बश, अवॉइडिंग द मेन टॉपिक, कि मेन टॉपिक से भाग रहे हैं। अब आप मुझे समझा रहा है बेटा पढ़ ले, मैं क्या कर रहा हूँ, अपने पापा को क्या कर रहा हूँ, अवॉइडिंग, बीटिंग अराउंड द बश कर रहा हूँ, बिकॉज मैं उसके मेन टॉपिक से भाग रहा हूँ। अब देखिए इसकी एग्जाम्पल क्या है, अब वैसे मैंने आपको 2 से 3 एग्जाम्पल दे दी। अब देखिए द स्टूडेंट वाज बीटिंग अराउंड द बश, कि स्टूडेंट भाग रहे थे, अब मेन टॉपिक से भाग रहे थे। व्हेन ही वाज आस्क्ड आंसर, कि व्हेन ही वाज आस्क्ड टू आंसर द क्वेश्चन पूछा गया, बिकॉज ही डिड नॉट नो द राइट आंसर, कि वो एक राइट आंसर के बारे में नहीं जानते थे, जिसकी वजह से वो क्या कर रहे थे, बीटिंग अराउंड द बश, कि वो अपने अवॉइड कर रहे थे मेन टॉपिक को। मान लो आप घूमने गए, पुलिस के साथ आपका कुछ लेना देना हो जाता है, दैट इज़ रीज़न वहाँ पर आप पुलिस के सामने फ्रंट ऑफ किसी भी राइट थिंग को बोलते हो, देन पुलिस वाले क्या करते हैं, बीटिंग अराउंड द बश, कि आपके मेन टॉपिक को इग्नोर कर रहे हैं। आप कोई CM आया है, कोई घूमने फिरने कोई भी आया है, तो आप उनके कल्चर के बारे में पूछते हो, जो उनकी वीकनेस के बारे में पूछते हो, तो वो पर्सन क्या कर रहा है, बीटिंग अराउंड द बश, कि वो अपने मेन टॉपिक से भाग रहा है जो हम उससे पूछ रहे हैं। तो वहाँ पर आप सेकंड टाइप का बीटिंग अराउंड द बश को यूज़ कर कर एक एग्जामिनर को इम्प्रेस कर सकते हो अपने बहुत अच्छे स्कोर्स के लिए, कि जो आपके लिए डेली लाइफ के अंदर बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब ये थर्ड वाला ये सबके ऊपर लगता है, बिकॉज हम एक बार एग्ज़ाम देते हैं, 2 बार एग्ज़ाम देते हैं, 3 बार एग्ज़ाम देते हैं, और चिप ऑन योर शोल्डर हमारे क्या हावी हो जाती है, चिप ऑन योर शोल्डर। इसका मतलब क्या है, अब इसका मतलब ये है, व्हेन समवन इज़ अपसेट अबाउट समथिंग दैट हैपेंड व्हाइल अगो, मतलब कि जब कोई बहुत ज़्यादा अपसेट होता है सिर्फ कुछ टाइम पहले,
उसके साथ कुछ ना कुछ ऐसा हुआ होता है। मान लो कि हमारा मॉर्निंग 5 बजे रिजल्ट आता है, ठीक है, एट द मॉर्निंग, और उसके बाद हम टोटली अपसेट होते हैं, जिनका रिजल्ट सॉरी टू से बैड आता है, ठीक है, तो वो उसके बाद अपसेट होते हैं, तो वो क्या होता है, चिप ऑन योर शोल्डर, वो चिप ऑन ईयर शोल्डर होते हैं, वो अपसेट होता है, कुछ टाइम पहले उनके साथ कुछ ना कुछ हुआ होता है जिसकी वजह से वो काफ़ी सैड होते हैं। अब अगर हम देखे जाएं, हम बोलते हैं ही हैज़ अ चिप ऑन हिज शोल्डर फॉर नॉट बीइंग सेलेक्टेड इन ए टीम, कि वो पर्सन है टीम में सेलेक्ट नहीं हो पाया, जिसकी वजह से वो अपसेट है और वो काफ़ी ज़्यादा निराश है अपने आप से। अब मेरे बैंड स्कोर नहीं आते, या कुछ भी कहीं भी किसी भी टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, तो हमारी चिप ऑन द शोल्डर लग जाता है, हम भी चुप हो जाते हैं, हमारे पेरेंट्स हमें समझाते हैं, मेरे यार दोस्त कॉल करते हैं, काफ़ी चीज़ें हो जाती है लाइफ के अंदर, हम जब काफ़ी मूड अपसेट कर लेते हैं और हम हमारे जो सपने हैं वो बेकार हो जाते हैं। इस चीज़ की वैल्यू वही बंदा समझता है जिसके साथ ये चीज़ हो चुकी है, और वो फिर उठता है सेकेंड टाइम, फिर बुक्स को फरोलता है, यूट्यूब के ऊपर हमारे जैसे लोगों को सर्च करता है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को हमारे जैसे लोग मिल जाते हैं जो फ्री में हेल्प करते हैं, क्लासेस देते हैं, बट उसके पास टाइम है बट उसके पास पैसा नहीं है। आप लोगों के पास टाइम भी है, आप लोगों के पास पैसा भी है, देन यू कैन डू इट। बट उस इंसान से पूछो जिसने 2 बार 3 बार पेपर दे दिया, उसके पेरेंट्स ने कर्जा उठाकर उसको पेपर दिया, बट वो अब भी एप्लीकेबल नहीं है एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। उन लोगों के लिए मैं ये क्लासेस बिल्कुल फ्री लेके आया हूँ, तो उनके लिए कमेंट भी करना, प्रे भी करना, और सब्सक्राइब भी ज़रूर करना यार। जस्ट आप लोगों की वजह से ये सब कुछ पॉसिबल होगा। मैं आपको ही कह रहा हूँ जो आप मेरी इस वीडियो को देख रहे हो, ठीक है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारा जो फोर्थ है, बिल्कुल लास्ट है, ये तीनों काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं हर एक जगह पर, आप इनको यूज़ कर कर बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो। सीरियसली यू कैन गेट 7+ बैंड इफ़ यू वांट, बट आपको मेहनत करनी होगी, देन यू कैन। अब हम मोस्टली क्या करते हैं, हम नेगेटिव एंड पॉजिटिव बहुत ज़्यादा सोचते हैं। अब नेगेटिव सोचना, पॉजिटिव सोचना मोस्ट इंपॉर्टेंट, बट पॉजिटिव लाइफ, पॉजिटिव थिंग्स एंड हमारी लाइफ को और भी बहुत अच्छा बनाती है। अब क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क मीन्स कि क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, इसका मतलब क्या है, कंप्लेनिंग अबाउट अ लॉस और फेलियर, ठीक है। अब मतलब कि कंप्लेनिंग कर रहा है अबाउट अ लॉस और फेलियर, कि मतलब कि मुझे लॉस हुआ, मैं फेल हुआ ज़िंदगी में, क्यों हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ें हुई, तो वो उस चीज़ के ऊपर हम इसको यूज़ कर सकते हैं। मान लो हमारा एक्सीडेंट हो जाता है, हम घूमने गए थे, वहाँ पर थोड़े सा हैपनिंग हो जाती है, मैंने कोई रास्ते पे कोई ऐसी चीज़ देखी, मैं शॉप के ऊपर गया, वहाँ पर अगर मैंने बहस की, जहाँ मैंने जल्दबाजी की, मतलब किसी भी टाइप का, अगर 80 क्यू कार्ड्स आते हैं मक्कड़ में, तो आप 80 में इसको यूज़ कर सकते हो यार, देन यू कैन यूज़ एंड यू कैन गेट गुड बैंड स्कोर। अब इसका मीनिंग क्या है, अब मैंने इसको आपका मीनिंग तो बता दिया, मैंने बता दिया 80 क्यू कार्ड्स में कैसे यूज़ होगा, आप ट्राई करके देखो। ही रियलाइज दैट देर वॉज नो यूज़ क्राइंग ओवर स्प्लिट मिल्क, मीन्स कि उसने रियलाइज़ किया कि वहाँ अब क्राई ओवर स्प्लिट मतलब अब जो कंप्लेनिंग है अबाउट लॉस और फेलियर की है, एंड डिसाइडेड नॉट टू बी रिपीट द सेम मिस्टेक। अब मेरा बैंड स्कोर नहीं आया, ठीक है, अब मैं सेम वही चीज़ें वही सब कुछ करूँगा, देन मेरा स्कोर नेक्स्ट टाइम भी नहीं आएगा। बट अब मैंने क्या डिसाइडेड किया, टू नॉट रिपीट द सेम मिस्टेक। अब मुझे कराई ओवर स्प्लिट मिल्क नहीं बनना। अब मुझे डिसाइड कर लिया कि मैं दोबारा वो मिस्टेक वाल नहीं करूँगा, क्योंकि मैंने अपने आप को प्रिपेयर किया है फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, अब फॉर द नेक्स्ट राउंड, बिकॉज मैं अच्छा स्कोर लेना चाहता हूँ, अच्छी लाइफ को बेटर बनाना चाहता हूँ। अब आप देखिए मैंने 4 बताए, अब किसी भी सेंटर में ये चीज़ें बताते हैं, पहले सब्सक्राइब कर दो यार, लाइक भी कर दो यार, और कमेंट करके ज़रूर बताओ कैसा रहा। कमेंट सेक्शन में पिन कर दिए लिसनिंग की क्लास, टमारो 8 PM होगी हमारी राइटिंग की क्लास। देन थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, कीप लव एंड गॉड ब्लेस यू एवरीवन।